नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जो स्पोर्ट्स इंजरीज और शोल्डर इंजरीज के बारे में आपको जानकारी देता है। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र जी है। डॉक्टर भूपेंद्र जी श्री गंगानगर से है और इनके जो राइट वाले कंधे में बहुत पेन होता था। तो आप कुछ बताइए इसके बारे में कि आपको कितने दिनों से दर्द था भूपेंद्र जी? मेरी ये कंधे का दर्द कम से कम 1.5-2 साल पुराना था। मैं वो हिप बैग वगैरह लेके रात को लेके सोता। कई दफ़ा तो मेरे को दर्द के लिए अल्ट्रासेट वगैरह भी लेनी पड़ती थी। कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा कि ये कुछ नहीं होगा, आप एक्सरसाइज कीजिए। वहाँ जितने भी ऑर्थोपेडिक्स को बताया, मैं सचिन सर के पास आया तो मोटा मोटा भूपेंद्र सर क्या कह रहे हैं कि ये आपका जो कंधा है ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम कहते हैं। तो हमारे कंधे की जो मूवमेंट है ये सबसे ज्यादा होती है हमारे बॉडी में। तो ये जो है ये बॉल है और ये है ये सॉकेट है। इसको कवर करने के लिए, इसको उठाने के लिए मसल्स के और टेंडन की जरूरत होती है, या मांस हम जो हमारे आम भाषा में बात करते हैं। तो ये जो मांस है ये कंधे पे जब लगता है, तो जब हम उठाते हैं, कोई झटका लग जाए, कोई कारणवश हमारा कोई चोट लग जाए या हम गिर जाए, या उम्र के साथ में जब ये मसल्स कमजोर हो जाते हैं तभी भी ये फट जाते हैं। तो ये अपनी जगह छोड़ देते हैं। जो ये पॉइंट पे था अब वो धीरे धीरे करके अंदर जाता है। पहले तो ये आधा सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2, है ना। इनके केस में ये 2.5 सेंटीमीटर तक था। 23 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर मोटा मोटा ये मांस फट के यहाँ तक गया था। तो इनको हमेशा ही कोई भी एक्टिविटी जिसमें भी ज्यादा काम करने जाए, या कोई भी चीज उठाए, या इस करवट लेट जाए, या टेक के बैठ जाए, तो ये बहुत सीवियर पेन करता था। बाइक चलाने में भी बहुत दिक्कत आती थी आपके, है ना। तो ये रेगुलरली ये पेशेंट्स के इश्यू रहते थे। पहले इनका जो टायर था इन्होंने कहा 14.1 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर। वो चीज होगी इनकी हमसे मिलने से 3 से 6 महीने पहले। तो 3 से 6 महीने पहले 1.5 सेंटीमीटर था, पर हमसे मिलने के बाद में वो 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ये 2.5 सेंटीमीटर कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसको इग्नोर किया। 14 mm में ही ये चाहते तो ये मुझसे या किसी और डॉक्टर से जाके इसकी ट्रीटमेंट करा के इसको रिपेयर करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इसने 14 mm छोड़ दिया। ये 14 mm जो पूरा अंदर घुसा हुआ है टेंडन, वो अपने आप चल के तो जाके अपनी जगह पे नहीं लगेगा, है ना। इसमें कोई दवाई भी नहीं आती है कि इतना बड़ा जो टेंडन है उसको हील कर दे। धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तो इनका जो पावर है अभी तो बिल्कुल ठीक है ना। पर पहले अगर ये और वेट करते 5 सेंटीमीटर, तो ये हाथ भी काम करना बंद हो जाता, तो हाथ भी नहीं उठाता। तो हमारे पास पेशेंट जब 5 सेंटीमीटर टेंडन टेयर करके आते हैं तब ये ऐसे आते हैं। वो कहते हैं, मैं कहता हूँ उठाओ उठाओ, तो नहीं उठता है। फिर मैं उठाता हूँ तो उनको बोलता हूँ रोको अब, तो वो गिर जाता है। तो ये जो है इग्नोरेंस की वजह से होता है धीरे धीरे। अब हमारा ऑपरेशन करके इसका दूरबीन से ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी। और इसको ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए। हाँ, 5 जून को। तो आप अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा के दिखाएंगे सर? बहुत बढ़िया। नीचे रखिए, साइड से उठाइए, पूरा ऊपर उठाइए, बहुत बढ़िया। नीचे लीजिए। आपका दर्द कैसा है अभी? नहीं है, अभी दर्द नहीं है। बिल्कुल दर्द। तो जैसे ऑपरेशन से पहले आपको, आप खुद भी डॉक्टर हो और बाकी लोग भी आपके गांव में जो है वो कहते होंगे कि भाई ऑपरेशन तो इसका सक्सेसफुल नहीं होता है, हाँ जी। बेकार है ऑपरेशन कराना, तो मतलब आपने अपने मुसीबत को न्योता दे दिया। हाँ। तो ये जो चीज है ये हमारी जनरल पॉपुलेशन को, आप इसको कैसे जागरूक करना चाहोगे? जागरूकता तो मैं तो ऑलरेडी इस चीज के लिए कहता हूँ, जो भी आपकी ये समस्या है तो डॉक्टर हल करेगा, ना कि आप घर बैठे अपने आप सब कुछ कर सकते हो। मेरे को भी कहा गया कि आप एक्सरसाइज करते रहिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने गाइडेंस लिया है सचिन सर से, तो उसके बाद में तो मेरा सारी चीज सब सारी तब्दीली हो गई है। तो अभी आराम है? अभी मैं अपने आप भी आराम महसूस कर रहा हूँ, रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, पहले से बेटर देन पहले। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। तो अब यही चीज मैं आपके हमारे चैनल द्वारा आपको जागरूक करना चाहूंगा। हाँ। कि कंधे की कोई भी परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें और इसे अपने हाथ से ना जाने दें। हाँ जी। हमें इसको पकड़ के रखना है। और ऑपरेशन तो लास्ट में आता है। अगर ये पहले ही आ जाते हैं तो इसको हो सकता है ऑपरेशन की भी ना जरूरत पड़े। सिंपल टिप्स होते हैं, पर क्लिनिकली चेक करना बहुत जरूरी है, ना कि हार्डवेयर से या पहलवान से या कोई होम्योपैथी डॉक्टर से या किसी और डॉक्टर से जिसको इसकी नॉलेज कम है। अगर इसकी नॉलेज कम होगी तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। सर उन्होंने कहा
उसका ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बात नहीं समझे, तो वही बात है ना कि भाई जो नॉलेज कम रखता है तो वो ट्रीटमेंट भी सही से नहीं हो पाएगी, बट हम जब इसको ट्रीट करेंगे तो हम इसको एक स्टेप अच्छा करने की कोशिश करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट, और थैंक यू आपका भी, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम और ऐसे वीडियोस बनाएं और आपको जागरूक करें। थैंक यू सो मच।